तो सभी लोगों को वेलकम है हमारे चैनल द फिजिक्स एस्पिरेंट में। हम लोग स्टार्ट किए थे क्रैश कोर्स डिफरेंशिएशन का, ठीक ना। और अभी तक हम लोगों ने 3 लेक्चर देख चुके हैं। उस 3 लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कशन भी किए थे और कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन भी डिस्कस किए थे, ठीक है। तो जैसा कि आप पहले ही आप लोगों को हमने ये बात बता चुके हैं कि ये जो है हमारा क्रैश कोर्स है, ठीक है। तो क्रैश कोर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रैश कोर्स में मेनली हम लोग कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं स्टेट बोर्ड में और साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जस्ट इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टार्ट कर चुके थे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन और उसके कुछ क्वेश्चन, 1 2 या 3 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 4th क्वेश्चन होगा। और ये जो जितने भी हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं ये सभी आप देख रहे हैं, मतलब कि हमारा ये प्रीवियस ईयर का पेपर ही है। तो आप लोग समझदारी से, मतलब डेडिकेशन के साथ डेली क्या कीजिएगा, मतलब इसको क्लास को अटेंड कीजिएगा, देखिएगा लेक्चर को, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा अच्छा। और जितने भी ये क्वेश्चन है इनको बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे जाइए। एग्जाम में इससे मिलता जुलता ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, इससे कुछ अलग क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि इफ y इज इक्वल टू लॉग सेक x प्लस 10x देन फाइंड dy बाई डी एक्स। और इधर हमारा 4 ऑप्शन दे रखा है, ठीक ना। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। मतलब ऐसे तो हम लोग इसको चाहेंगे तो भड़बली बना सकते हैं, पर एक बार आप समझिए, पहले डिटेल से समझिए, उसकी वो बात की बात है कि हम लोग उसको भड़बली भी बना सकते हैं, बताएंगे उसके बाद भड़बली हम कैसे इसको बनाएंगे, ठीक ना। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट से आपको बताते हैं इधर पूरा अच्छा से, फिर उसके बाद आप वर्बली बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो देखिए क्या दिया हुआ है हमारा, दिया हुआ है तो आप सॉल्यूशन पार्ट्स में लिखिएगा। सॉल्यूशन पार्ट में हमारा क्या आएगा बताइए, क्या दिया हुआ है हमारा, दिया हुआ है y इज इक्वल टू देखिए लॉग लॉग देखिए जनरली तो y इज इक्वल टू लॉग x हम लोग पढ़े हैं कि भाई इसका dy बाई डी एक्स है 1/x हो जाएगा, ठीक है ना। पर यहाँ पर एक बात समझिएगा, x के जगह पर क्या है, सेक x प्लस 10x है। क्या है भाई, सेक x प्लस 10x। आप लिख दीजिए सेक x और प्लस में 10x हो गया। देखिए ये सभी सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हम बार बार इधर नहीं लिखेंगे कि हम इसको इक्वेशन 1 देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड इन इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, आप अपने मतलब जहाँ भी मतलब अपने इंस्टीट्यूट या क्लास लिए होंगे वहाँ पर आप लोग को सर प्रॉपर बताए होंगे प्रोसीजर इसका, ठीक है। तो हम लोग इसको शॉर्टकट में थोड़ा निपटाने वाले हैं, क्रैश कोर्स है हमारा। तो हम सीधे यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे डीसी ऑन बोथ साइड, डीसी ऑन बोथ साइड, ठीक ना। आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं, मतलब कि जो y है हमारा भाई x का ही फंक्शन है। तो आप इसको इक्वेशन 1 दे करके आप ये तो लिख ही सकते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट ऑन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन 1। हिंदी में बोले तो समीकरण 1 को दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बात सही है ना। या डायरेक्टली आप लिख दीजिएगा डीसी ऑन बोथ साइड, बस इतना ही सफिशियंट है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। क्या लिखना है देखिए, डीसी ऑन बोथ साइड्स हो गया, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। अब आप लिखना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर क्या है, डी वाई अपन डी एक्स, डी वाई अपन डी एक्स, डी वाई अपन डी एक्स। यहाँ समझिएगा, यहाँ मेरे को थोड़ा चेन, मतलब चेन खींचना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ मेरे को क्या करना पड़ेगा, चेन खींचना पड़ेगा। तो आप समझिएगा हम डायरेक्टली थोड़ा करते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएशन में आएगा यहाँ पर लॉग, लॉग आ जाएगा, चलिए लॉग आ गया। इधर क्या है, सेक एक्स और प्लस 10x। बेसिक क्लास में ही आपको हम बहुत कुछ समझा चुके हैं, आई होप सभी लोग आप रिवीजन करके ही पढ़ रहे होंगे यहाँ पर, तो और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है ना। लॉग सेक एक्स प्लस 10x।
तो बोले थे ना लॉग, ये इसको u मान लीजिए, लॉग के अंदर क्या है x, ये टोटल आपका डिफरेंशिएशन में नीचे आ जाएगा, लॉग का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा डी सेक एक्स और प्लस में लिख दीजिएगा टेन एक्स, सही है ना, टेन एक्स लिख दीजिएगा। अब इसी टर्म को आपको वन टाइम यहाँ फिर एक बार लिखना पड़ेगा। आइए आप लिख दीजिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स और प्लस टेन एक्स, बात सही है ना, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और नीचे आ जाइए तो क्या लिखेंगे हम इसको डी एक्स लिख देंगे, ठीक ना। अब तो हमारा u प्लस भी फॉर्म का है, u प्लस भी पर है, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, बेसिक में हम पढ़े थे। अब आप यहाँ पर आंसर मार्क कर सकते हैं अपना, क्या हो जाएगा हमारा बताइए, डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू, समझिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा 1/x होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है 1/x आता है। तो हम लोग यहाँ पर 1/sec x प्लस टेन एक्स लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख दीजिए 1/sec x प्लस में 1/sec x और प्लस में टेन एक्स, ठीक ना, 1/sec x और प्लस में लिख दीजिए टेन एक्स। मेरे भाई यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, चलिए यहाँ तक समझ में आ चुका है तो कोई दिक्कत नहीं, अब आगे भी आपको समझ में आएगा, समझिएगा जरा इधर देखिए, हो गया ना 1/sec x प्लस टेन एक्स। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है देखिए, हाँ यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, थोड़ा सेंटर में अच्छा लगेगा, 1/sec x प्लस टेन एक्स। अब आपको इधर देखिए क्या करना है, इनटू का साइन देना है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपको इधर लिख देना है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इनटू में भाई टेन एक्स होता है ना, इनटू में टेन एक्स होता है, और प्लस टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। आप इसको भी लिख दीजिएगा, बस इतना ही सारा काम करना था अब हमको। आई होप आप देख रहे होंगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स और सेक एक्स प्लस टेन एक्स आपको इधर कहीं नजर आ रहा होगा, नहीं नजर आ रहा है तो आप इस टर्म में सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स में आप सेक एक्स को कॉमन ले लीजिए, कॉमन मतलब कि इसको कॉमन कर लीजिए, तो कॉमन करने पर इधर सेक एक्स आएगा, तो यहाँ टेन एक्स बचेगा और यहाँ सेक एक्स बचेगा, जो कि नीचे में क्या है सेक एक्स प्लस टेन एक्स और मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा आपको। तो हम चाहेंगे नहीं कि यहाँ पर एक टर्म और लिखें, आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा, ठीक ना। तो बताइए इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इस चीज़ को बताइए यहाँ पर अगर लिखें, देखिए मेरे को थोड़ा स्पेस इधर कम पड़ गया तो समझिएगा इधर, हाँ बताइए। तो आप देख रहे होंगे हमारा जो यहाँ डी वाई अपन डी एक्स है, क्या है, डी वाई अपन डी एक्स है, तो डी वाई अपन डी एक्स बताइए हमारा क्या आ जाएगा मेरे भाई, क्या आ जाएगा बताइए। आप यहाँ से देखिए सेक एक्स कॉमन है, यहाँ से भी सेक एक्स कॉमन है, तो अंदर में क्या बचेगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स नीचे भी है, तो मल्टीप्लीकेशन में तो कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ केवल सेक एक्स बचा होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बताइए अपना क्या हो जाएगा। देखिए अगर आप लिखेंगे तो मतलब मेरे पास तो स्पेस नहीं इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, तो हमारा सेक एक्स केवल बच जाएगा और बाकी जो टर्म है कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ऊपर नीचे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्पेस की वजह से हम नहीं लिख पाए हैं, तो इसके लिए सॉरी, ठीक ना, मतलब आप इसको मतलब देख लीजिएगा अपना। तो बताइए इसके अनुसार अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सही है ना। आई होप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, मतलब हम जो यहाँ पर समझाने के लिए आपको कोशिश किए हैं, मतलब आप देखिए लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को यहाँ लिख दिए हैं, फिर सेक एक्स प्लस टेन एक्स को आपको बताए थे। यहाँ देखिए सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो सेक एक्स का अलग डिफरेंशिएशन होगा, सेक एक्स का अलग डिफरेंशिएशन होगा तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स आ जाएगा। इधर टेन एक्स का अलग डिफरेंशिएशन होगा सेपरेट जिसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब आप इसको कॉमन कर लीजिएगा सेक एक्स को, देखिएगा ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स और इधर सेक एक्स प्लस टेन एक्स बचेगा मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ वन इंटू मल्टीप्लाई वन के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा केवल सेक एक्स आएगा, तो सेक एक्स हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आप इसको नोट्स कर लीजिए थोड़ा जल्दी फास्ट, जितना जल्दी हो सके इसको नोट्स कीजिए थोड़ा जल्दी जल्दी,
फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करवाते हैं। चलिए थोड़ा फास्ट इसको नोट्स कीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आई होप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा सा समझ में आया होगा। आप प्रॉपर रिवीजन करिए, मतलब हम आपको डिफरेंशिएशन का पूरा क्रैश कोर्स करवा देंगे, ठीक है। और जस्ट डिफरेंशिएशन का क्रैश कोर्स खत्म होने के बाद आप लोगों को हम वेक्टर एंड 3D इसका क्रैश कोर्स करवाएंगे। और उसके बाद अगर मेरे पास टाइम बचता है तो आपको मतलब मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स और फिर आपको इन्वर्स का करवा देंगे, ठीक ना। पर आपको हम जितना करवाएंगे इतना ही से आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। बोल रहा है कि इफ y इज इक्वल टू साइन 4x/5 है, तो चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। इसको dy/dx करना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब क्वेश्चन बहुत ही आसान फॉर्मेट में है। आपको बस केवल बेसिक आइडिया पता होना चाहिए और उसके बाद आप बस प्रोसीड कर दीजिए, आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। मतलब ये सब क्वेश्चन तो आप भड़बली बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई हमको पेन का जरूरत ही है। समझिएगा इधर क्या है, हमारा क्या दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में देखिए हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे भाई सॉल्यूशन में लिखते हैं कि हमारा जो y है ये क्या दिया हुआ है। y हमारा दिया हुआ है साइन साइन और 4x और अपन में 5 दिया हुआ है। चलिए हम इसको लिख दिए, ठीक ना। इसको हम लिख दिए, हम लिख देते हैं DC ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। DC ऑन बोथ साइड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, DC ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यों लिख रहे हैं, तो समझिए कि यहाँ पर साइन देखिए एक्स का फंक्शन है, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा जाता है। तो चलिए आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए मेरे पास स्पेस रहेगा तो हम पक्का लिख देंगे आपके लिए, आप इसके लिए टेंशन में मत रहिएगा। अब नहीं रहेगा तो हम बोल रहे हैं तो आप लिख लीजिएगा इससे, ठीक ना। तो हम पहला टर्म आपको समझ में आ गया कि DC ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। अब DC कर दीजिए, तो हम देखिए डायरेक्टली चैन खींच देंगे, मतलब चैन डायरेक्टली खींचा जाएगा क्योंकि हमारे पास ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंडर में है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमको टाइम नहीं देना है ना, हमको थोड़ा जल्दी इसमें निकलना होगा। आप समझिएगा इधर d/dx लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं d/dx, पर नहीं लिखते हैं कि क्यों नहीं लिखे, आपको हम बताया है ना, मतलब कि आपको सीधे डायरेक्टली क्या करना है, चैन खींच देना है। तो आप यहाँ समझिएगा डिफ्रेंसिएशन और इधर लिख दीजिए साइन और ये क्या है अपना 4x/5। ये हो गया मेरे भाई। बताइए यहाँ अपना, बताइए क्या आना चाहिए, यहाँ अपना आना चाहिए था 4x/5 आना चाहिए था। क्या आएगा 4x/5। साइन का जो एंगल है वही नीचे आ जाएगा। आपको हम बताए थे कि साइन का जो भी एंगल होगा वही आपको नीचे में लिखना होगा। बस समझ में आया ना, वही आपको नीचे में लिखना होगा। मतलब डिफरेंशिएशन अगर हम चैन खींचते हैं तो साइन हो गया, फिर नीचे में क्या होगा d/4x/5। जैसे इसमें देखिए, मतलब डायरेक्टली हम आपको चेन खींचे थे, डी है लॉग टोटल फंक्शन है और यहाँ पर जो साइन का एंगल था उसको हम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, मतलब यहाँ पर देखिए थोड़ा अच्छा से हम आपके लिए लिख देते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। मतलब चलिए बेहतर आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पर समझिएगा। इसको हटा ही देते हैं थोड़ा अच्छा से। ठीक है, अब देखिएगा इधर हम क्या लिखते हैं कि डिफ्रेंसिएशन हो गया। इधर देखिएगा साइन और इधर हम क्या लिखते हैं 4x/5, 4x/5 और ये लिखते हैं हम, ठीक ना। यहाँ क्या आएगा, यहाँ नीचे में बताइए क्या आएगा, नीचे में हमारा बताइए वही आएगा जो साइन का एंगल है। क्या आएगा, जो साइन का एंगल है। तो बताइए साइन का एंगल अपना कितना है, साइन का एंगल दिया हुआ है 4x/5 दिया हुआ है। क्या है 4x/5। यहाँ आपको मल्टीप्लीकेशन का साइन देना है और इधर क्या लिखना है 4x/5 है और नीचे आ जाइए तो इधर dx देना है, क्योंकि 4/5 तो अपना कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट तो कॉमन आ जाएगा डिफरेंशिएशन में, तो हम सीधे आंसर मार्क कर देंगे। बात समझ में आया ना। तो देखिए यहाँ पर हम इसका आंसर लिखते हैं, तो बताइए हमारा आंसर क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अपना आंसर लिख देते हैं हम यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ पर हम अपना आंसर लिख देते हैं। समझिएगा इधर आंसर में, आप आंसर के टर्म में समझिएगा इधर क्या लिखते हैं हम। इधर देखिए हम लिखते हैं dy/dx, dy/dx
इज इक्वल टू डी वाई अपन डी एक्स क्या आ जाएगा। देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। आप इधर लिख दीजिए कॉस 4x/5, और इंटू में देखिए, इंटू में क्या है 4/5 है, तो आप इधर 4/5 लिख दीजिए बस। एक्स का तो डिफरेंशिएशन आपका 1 हो जाएगा। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग, इस आंसर के अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। तो बताइए अपना कौन सा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, हम इजीली ऑप्शन ए मार्क कर देंगे, ठीक ना। ऑप्शन ए को मार्क कर देंगे। देखिए ये सब क्वेश्चन तो आप मतलब मन ही मन बना सकते थे, पर फिर भी हम चलिए एक बार लिख देते हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। बात सही है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज हम फास्ट चलते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को डिस्कशन करवाते हैं। आप एक बार मैच करवा लीजिएगा। साइन का डिफरेंशिएशन कोस आता है, तो हम यहाँ कोस लिख दिए। एंगल में कोई बदलाव नहीं होगा भाई, एंगल में कोई बदलाव नहीं होगा। एंगल को एज इट इज जो लिखना है वही रहेगा, ठीक ना। तो 4x/5। अब इस 4x/5 का आप डिफरेंशिएशन 4/5 को बाहर लीजिएगा, dx/dx हमारा 1 हो जाएगा। अपना dx/dx 1 हो जाएगा। तो इजीली हम इसको आंसर लिख सकते हैं 4/5 कोस 4x/5। सही है ना। चलिए ठीक है, सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ देखिए एज इट इज सेम क्वेश्चन है। क्या है भाई, एज इट इज सेम क्वेश्चन है। तो सेम क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे, उसी पैटर्न पर सोल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ अलग पैटर्न बनेगा। सोल्व करने का तरीका अपना सेम रहने वाला है। ओवरऑल जो सोल्व करने का तरीका है अपना सेम रहने वाला है। चलिए देखते हैं इसको। चलिए देखिए क्या क्या है। सॉल्यूशन पार्ट में लिखते हैं कि भाई अपने जो सॉल्यूशन में है क्या लिखेंगे हम, क्या दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है y इज इक्वल टू, देखिए मेरे भाई y इज इक्वल टू क्या दिया है, 2 टाइम्स कॉस और 3x/4 दिया हुआ है। 3x/4 दिया, ये अपना दिया हुआ है, ये अपना दिया हुआ है। तो हम इसको एक बार तो लिखेंगे लिखेंगे ही, ताकि मतलब मेरे को प्रॉपर समझ में आए कि हम क्या लिख रहे हैं, बात है ना। एक बार हम लिख दिए। अब लिखने के बाद हम क्या करेंगे बताइए, लिखने के बाद हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। सही है ना। क्या था 3x/4, ये अपना इक्वेशन 1 है। अब लिखने के बाद क्या है, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इसका अगर हम dy/dx निकालते हैं तो dy/dx देखिए क्या आ जाएगा। आपको लिखना है तो बार बार लिख दीजिए dc ऑन बोथ साइड्स, ये दिस डेट आपको लिखना है तो लिख दीजिए dc ऑन बोथ साइड। हम एक बार लिख देते हैं बार बार dc ऑन बोथ साइड, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। इसलिए जो अपना dy/dx होगा, देखिए क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन कर देंगे किसका, डिफरेंशिएशन 2 cos, सही है ना। आप समझ रहे होंगे हम क्या लिखना चाहते हैं। इधर नीचे में बताइए क्या लिख देंगे, क्या एंगल है कॉस का, जो कॉस का एंगल होगा इधर इधर एज इट इज लिख देंगे। 3x/4 हो गया ना। जो कॉस का एंगल होगा एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन देंगे और डिफ्रेंसिएशन कर देंगे 3x/4 का, किसके रिस्पेक्ट में बता दीजिए, dx के रिस्पेक्ट में। आई होप सभी लोग को आपको समझ में आ गया होगा हम क्या इधर क्या लिख रहे हैं। सही है ना। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर डायरेक्टली अपना आंसर आ जाएगा dy/dx, dy/dx देखिएगा क्या आ जाएगा, dy/dx देखिएगा क्या है 2 है। 2 को आप क्या कीजिए बाहर कर लीजिए। कॉस का डिफरेंशिएशन में भाई क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है आपका माइनस में साइन, और एंगल को तो एज इट इज उतारना ही है। एंगल में तो कोई आपका मतलब ये छेड़छाड़ या बदलाव नहीं होगा, एंगल को तो आपको एज इट इज उतारना ही है। तो हम देखिए क्या लिखेंगे, माइनस साइन और 3x/4 हो गया ना, माइनस साइन 3x/4। अब इधर मल्टीप्लीकेशन में क्या लिखेंगे, 3/4 को हम लिख देंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है। अब कैंसिल आउट हो रहा है तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स हमारा कैंसिल हो रहा है ना।
तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, इजिली इसका आंसर लिख देते हैं। तो अपना जो dy बाई डी एक्स है क्या आ जाएगा, इधर देखिएगा, देखिए dy बाई डी एक्स अपना क्या आ गया, देखिए इधर क्या आ गया, -3/2, माइनस में 3/2 साइन में, और फंक्शन में क्या है, फंक्शन करें सॉरी, एंगल में क्या है 3x/4, और यही अपना क्या हो जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक ना, यही अपना आंसर हो जाएगा। तो आप बता दीजिए इसके अनुसार कौन सा, मतलब इसके अकॉर्डिंग कौन सा अपना करेक्ट आंसर है, आप देख करके बता सकते हैं, मतलब कि कौन सा अपना करेक्ट आंसर। हम्म, कौन सा अपना करेक्ट आंसर होगा, -3/2 साइन 3x/4, देख लीजिए कौन सा अपना करेक्ट होगा, अपना करेक्ट हो जाएगा -3/2, देख लीजिए किधर है, ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको नोट्स कर लीजिए, अच्छा से समझ में आ गया होगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ा मतलब है कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है ये सब आए हुए हैं, देखिए सब आपके स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन है, मतलब हम स्पेशल इसमें स्टेट बोर्ड का ही क्वेश्चन का, सीबीएसई का भी क्वेश्चन आएगा, धीरे धीरे सीबीएसई का भी क्वेश्चन को हम इस बार पेपर में लिए हुए हैं, मतलब ठीक है ना, जो भी पेपर के आपके क्वेश्चन है मतलब इधर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मतलब अगर कहीं मेरे से मिस्टेक होता है तो आप थोड़ा सुधार ले लीजिएगा, ठीक ना, मतलब हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन समझिए कि एग्जाम में मतलब आया हुआ है, मतलब कि एग्जाम में आया हुआ है, और आता है इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आता हुआ है, ठीक ना। तो देखिए इधर हम बनाते हैं, ठीक ना, चलिए इधर 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 ही हम बनाते हैं इसको, क्या है अपना दिया है, सॉल्यूशन में लिखते हैं, दिया हुआ है y इज इक्वल टू e⁻³ -3x, यही दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो अपना यही दिया है। अगर इसका हम dy बाई डी एक्स करने जाते हैं तो एक बार लिख देते हैं कि भाई डी सी ऑन बोथ साइड है, डी सी ऑन बोथ साइड, हम लिख देते हैं डी सी ऑन बोथ साइड, डी सी ऑन बोथ साइड लिखने के बाद आप डायरेक्टली इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, अपना क्या हो जाएगा बताइए, डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ e⁻³ और अपन में क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ, देखिए e⁻³ -3x का यहाँ आ जाएगा, जो भी e के पावर होता है इधर साइड में लिख देंगे, और इधर अपना डिफ्रेंसिएशन में -3x है, और नीचे में बताइए dx आ जाएगा। आई होप सभी लोग को समझ में आ गया होगा हम इधर क्या लिख रहे हैं, इसलिए जो अपना आपका फाइनल आंसर बन करके आएगा क्या आ जाएगा, dy/dx, आपका जो फाइनल आंसर बन के आएगा क्या आएगा, dy/dx, dy/dx जो होगा हमारा फाइनल क्या हो जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो dy/dx निकालते हैं, dy/dx देखिए क्या आ जाएगा, जो dy/dx आएगा हमारा, इधर देखिएगा dy/dx क्या आएगा, e⁻³ है, देखिए -3 है तो पहले -3 आप लिख दीजिए, -3, dx/dx तो 1 हो जाएगा ना, तो -3 को आपको पहले क्या करना है, -3 को आपको पहले लिख देना है, e⁻³ को एज इट इज लिख देना है, e⁻³ को एज इट इज लिख देना है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्या आंसर हो गया, -3 e⁻³ यही आपका आंसर है, मतलब अपना आंसर मैच करा सकते हैं, मतलब ये आपका आंसर है, आंसर में कुछ चेंजिंग नहीं आने वाला है, आंसर आपका क्या है, आंसर आपका सेम है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए कौन सा आपका आंसर सही है, आप मार्क कर दीजिए उसको, देख लीजिए कौन सा -3 e⁻³ कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर डी अपना नजर आ रहा है, क्योंकि 3 में सी में तो क्या है केवल +3 है, तो अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अपना ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है ना। चलिए करेक्ट है तो यही अपना आंसर हो जाएगा, सभी लोग को समझ में आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन था, e⁻³ था, y इज इक्वल टू
देखिए y इज इक्वल टू क्या था, e के पावर -3x, आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1 एज्यूम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन 1 एज्यूम कर लीजिए। फिर आप लीजिए कि लिख दीजिए dc ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन 1, पूरा लिख दीजिए। हिंदी में अगर कोई मेरे भाई देख रहे होंगे तो समीकरण 1 को दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 को दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और उसके बाद आप लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आप इसको नोट्स कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके मतलब आप इसको प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। चलिए सही है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करते हैं और आपको मतलब एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपर। इसका देखिएगा, मतलब समझिएगा इधर, ये आप जितना भी हम क्वेश्चन लिए हैं आपके प्रीवियस ईयर के पेपर के ही क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आप इसको मतलब क्या कीजिएगा कि प्रॉपर आप मतलब रिवीजन अच्छा से कीजिएगा, एग्जाम में इनके रिपीट होने के चांसेस क्या है, 99% है, ये रिपीट हो जाएंगे मतलब, है ना। मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के ही पेपर पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छा से थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा अच्छा से घर पर। देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम, इधर देखिए क्या है, y इजिकल टू, समझिए क्या है अपना, y इजिकल टू दिया हुआ है 10x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये दिया हुआ था, ये चीज़ दिया हुआ है। तो हम इसको dy/dx करते हैं, ठीक ना। हम सीधे क्या करते हैं, dc ऑन बोथ साइड और dy/dx कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं dc ऑन बोथ साइड्स। अब इसके बाद देखिए dy/dx कर देते हैं तो क्या आता है, इसलिए dy/dx देखिए क्या आता है, डिफ्रेंसिएशन tan x का अलग अलग कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन tan x का कर दीजिए इधर। अब देखिए tan का एंगल क्या है, x है, तो नीचे आप x ही लिखिएगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इधर क्या है अपना, इधर समझिएगा, तो इधर थोड़ा मतलब थोड़ा सा चेंज करना है, साइन स्क्वायर एक्स है, मतलब कि साइन एक्स का, इसको तो हम होल स्क्वायर बोलते हैं। देखिए साइन स्क्वायर एक्स को इधर, साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये चीज़ तो लिख सकते हैं, ये आपने पढ़े पढ़े भी होंगे आप लोग। तो यहाँ यहाँ क्या लिख देंगे, नीचे में बताइए चेन, अब यहाँ तो चेन रूल बनाना पड़ेगा ना, मतलब यहाँ तो आपको मतलब श्रृंखला नियम को फॉलो करना पड़ेगा, चेन रूल जिसको बोलते हैं हिंदी में श्रृंखला नियम, चेन बनाना पड़ेगा। तो स्क्वायर है ना, आप पढ़े होंगे ना, डिफ्रेंसिएशन एक्स के पावर एन, तो बताइए यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे में किसका पावर एन है, एक्स का, तो नीचे एक्स आता है। यहाँ किसका पावर है, साइन एक्स का पावर है, तो आप इधर साइन एक्स लिखिएगा, ठीक ना, इधर आप साइन एक्स लिखिएगा। फिर यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन दीजिएगा, और साइन एक्स, सेम साइन एक्स को आप क्या करिएगा, यहाँ पर लिखिएगा, सेम साइन एक्स को यहाँ लिखिएगा। यहाँ पर अपना बताइए साइन का एंगल क्या है, साइन का एंगल एक्स है, तो इधर आप डी एक्स लिख कर छोड़ दीजिएगा, ठीक ना, इधर आप डी एक्स लिख करके छोड़ दीजिएगा। और नेक्स्ट स्टेप में देखिए कितना इजी, कितना आसान तरीका से अपना आंसर आ चुका है। तो अपना डी वाई जो डी एक्स होगा, जो अपना डी वाई बाई डी एक्स आएगा, देखिएगा इधर क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का आपको हम पढ़ाए थे सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो आप इधर सेक स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूला का नहीं हो पाएगा, विदाउट फार्मूला आप सोच ही नहीं सकते हैं क्वेश्चन में। तो टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, आप लिख दीजिए। इधर देखिए क्या होगा, इधर साइन स्क्वायर एक्स है, तो भाई यही फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम पावर का साइड में लिख दीजिए, एक्स को एज इट इज रहने दीजिए, और मैक्सिमम पावर से एक को माइनस कर दीजिए। तो देखिए इधर इधर क्या आने वाला है अपना, अच्छा यहाँ पर लिख रहे हैं ना, सही है, चलिए इधर देखिए, प्लस हो गया सेक स्क्वायर एक्स, अब साइन एक्स का क्या हो जाएगा, टू टाइम्स साइन एक्स, टू टाइम्स साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, इनटू में कॉस एक्स, इनटू में कॉस एक्स, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं आंसर ये है कि नहीं, यही हमारा तो भाई फाइनल आंसर है। नहीं तो इसको टू साइन एक्स और कॉस एक्स का हम फार्मूला भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप वो भी लिख सकते हैं। मतलब अब देखना होगा आपको, ऑप्शन में मैच कराना होगा। देखिए इधर क्या अपना ऑप्शन है, ऑप्शन में अपना दिया हुआ है सेक एक्स प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा,
ये नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सेक स्क्वायर एक्स दिया है। अच्छा हाँ, बी हो सकता है सेक स्क्वायर एक्स, पर उधर कॉस स्क्वायर एक्स थोड़ी ना है, नहीं है। इधर देखिए क्या है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब अपना ऑप्शन सी मैच किया, अपना ऑप्शन सी मैच किया, ठीक है ना। तो डी तो नहीं है होगा मतलब, तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप सभी लोग को आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको प्रॉपर नोट्स कर लीजिए, ठीक है ना। हम इसको हटा देते हैं मतलब, ठीक है। चलिए आप इसको थोड़ा फास्ट नोट्स कीजिए, मतलब देखिए जितना हम पढ़ा रहे हैं आप उतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, मैथ में आपका मतलब बहुत अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। आपको बताते हैं मतलब जो भी इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स के जो टॉपिक थे क्रेश कोर्स में, पहले हम उनको मतलब बता देते हैं। इसके बाद फिर वेक्टर और थ्री डी, ये भी एक स्कोरिंग है, मतलब आपके वेक्टर और थ्री डी समझिए टोटल तो 200 मार्क्स के एग्जाम होंगे स्टेट बोर्ड में। आप उसमें से 200 मार्क्स से समझिए कि जो आपका 45 मार्क्स तो केवल वेक्टर और थ्री डी ही रहते हैं, ठीक ना। तो आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और वेक्टर एंड थ्री डी को पढ़कर एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं मतलब। चलिए हो गया होगा, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। चलिए ठीक है, हो गया ना, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अगर कहीं भी कुछ मिस्टेक होता है तो आप उसको सुधार लीजिएगा मतलब, ठीक ना। ऐसा हम अपने तरीके से एक बार मतलब मैच करवा ही लेते हैं, कहीं भी अगर मेरे से कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो आप अपने से मतलब एक बार सुधार लीजिए, ठीक है। तो बेहतर रहेगा, सुधार लीजिएगा तो बहुत ही बेहतर रहेगा, सही रहेगा, मतलब ये सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। इसको समझिए, tan स्क्वायर एक्स है, इसको कैसे बनाएंगे। चलिए इसको भी हम लोग बनाते हैं, मतलब बनाया जाए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन टोटल बनाया जाएगा। क्वेश्चन आपको हम बहुत सारा प्रैक्टिस करवा देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्लानिंग किए हैं कि प्रैक्टिस करवाना है मतलब आप लोग को, ठीक है ना। अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे, इंटायर 1 ईयर्स आप नहीं भी पढ़े हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर जाइएगा। आप उतना बड़ा टेंशन में मत रहिए कि मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम हैं तो कुछ नहीं होगा। चलिए सॉल्यूशन देखिए, y इजिकल टू क्या है, देखिएगा tan स्क्वायर एक्स है तो आप ऐसे लिख दीजिए tan एक्स और इसका होल स्क्वायर लिख दीजिए, बस बात खत्म हो गया। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, हो गया बस। डीसी ऑन बोथ साइड, डीसी ऑन बोथ साइड, वो बात की बात है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सब सेम ही होते हैं मतलब, ठीक ना। डीसी ऑन बोथ साइड, सही है ना। चलिए डीसी ऑन बोथ साइड हो गया। चलिए तो क्या हो जाएगा देखिए, डी वाई अपन डी एक्स, डी वाई अपन डी एक्स, इसलिए और इधर क्या हो जाएगा देखिए, डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, डिफ्रेंसिएशन देखिएगा टेन एक्स का होल स्क्वायर है, तो इधर क्या लिखेंगे, डी टेन एक्स इंटू में देखिएगा डी टेन एक्स का है, और इधर डी एक्स लिख दीजिए, बस काम हो गया। इतना ही आपको करना था, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना है नहीं, ठीक ना। तो इसलिए समझिए क्या है, ये डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, डी वाई अपन डी एक्स है, डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू, समझिए इधर क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स का क्या आ जाएगा, टू टेन एक्स आ जाएगा, तो आप टू टेन एक्स लिख दीजिए। आप समझ रहे हैं हम कि टू टेन एक्स हम कैसे लिख रहे हैं, आपको समझ में आ गया, एन एक्स एन माइनस वन वाला फार्मूला से टू टेन एक्स हो गया, ठीक है ना, टू टेन एक्स हो गया। टेन एक्स का क्या हो जाएगा बता दीजिए, कितना सिंपल है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कितना सिंपल है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो आई होप सभी लोग आप लोग समझ गए होंगे, समझ ही गए होंगे मतलब, कि ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है इसमें, मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन था, ऐसा कुछ नहीं था इसमें, ठीक है ना। चलिए समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब आप देख लीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन टू टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स से मैच कर रहा है। तो कौन सा है, टू टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर अपना डी है, ऑप्शन नंबर अपना डी है। चलिए ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर अपना डी था, तो इसको नोट्स कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 इधर अपना रह गया, लग रहा है मेरे से 2 बार क्लिक हो गया था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 हम करवाएं, 9 मेरे से रह गया और इधर 10 है, ठीक है। तो चलिए आपके लिए हम ये होमवर्क देते हैं,
ये आपके लिए हम क्या देते हैं, एक्स क्यू प्लस ई के पावर एक्स, इसका होमवर्क देते हैं। बताइए एक्स क्यू है तो क्या हो जाएगा, एक्स अगर हम डी वाई बाई डी एक्स की बात करें, देखिए अपना ये क्या है, इधर इधर हम सोल्व ही करवा देते हैं। एक्स क्यू है और ये क्या अपना ई के पावर एक्स है। अगर हम डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्टली निकालने जाएँ क्या होगा, देखिएगा मेरे भाई, डी वाई बाई डी एक्स अगर हम डायरेक्टली निकालने जाएँ तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर और ई के पावर एक्स को एज इट इज लिख देते हैं, क्योंकि ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन पॉसिबल नहीं है। और यही अपना आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है। तो बहुत ही ईजी था, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ था नहीं, मतलब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे इसको भी। मतलब क्वेश्चन नंबर 9 है। और ये क्वेश्चन देखिए बीएससी भी 2023 का ही क्वेश्चन है, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो मैथ को हम लोग वर्बली सोल्व कर सकते हैं, जो भी हमारा स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन आएगा हम वर्बली सोल्व कर सकते हैं। इसको ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, इसको नोट्स कर लीजिए आप, ठीक ना, इसको नोट्स कर लीजिए। चलिए थोड़ा इसको नोट्स कीजिए थोड़ा फास्ट, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, देखते हैं इसको सोल्व करते हैं इसको भी हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी में 11 बोलिए और इंग्लिश में 11 बोलिए, ठीक ना। चलिए आप समझते हैं इधर क्या है अपना, सॉल्यूशन में लिखेंगे y क्या दिया हुआ है, देखिए cos के पावर q है, तो हम इसको cos x है और इसका टोटल का पावर क्या लिख देंगे, 3 है, 3 है, बात समझ में आ गया। अब हम इसका डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, डी सी ऑन बोथ साइड, डी सी ऑन बोथ साइड, यहाँ लिख देते हैं डी सी ऑन बोथ साइड। अब आप समझिएगा डी सी ऑन बोथ साइड हम लिखे हैं, तो यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में डीसी हो रहा है, तो अपना एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। ये अब चीज़ आपको मतलब समझ से चलना है, मतलब ये बार बार हम नहीं लिखवाएंगे, आप समझ से चलिएगा। हम तो सीधे जाएंगे डी वाई बाई डी एक्स ले लेंगे। तो अपना बताइए इधर डी वाई अपन डी एक्स क्या हो जाएगा, देखिए डी वाई अपन डी एक्स क्या हो जाएगा, क्या है डिफ्रेंसिएशन, इधर लिखिए कॉस एक्स, सॉरी एक मिनट, डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स के पावर कितना है, 3 है। तो इधर नीचे भी क्या लिखेंगे बताइए, डी कॉस एक्स लिख देंगे, सही है ना, डी कॉस एक्स लिख देंगे। मल्टीप्लीकेशन भी इधर आएगा तो क्या लिखेगा, डी कॉस एक्स, और इधर लिखेगा नीचे में इधर क्या आ जाएगा, डी एक्स। बात सही है ना, सही है मतलब। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, इसलिए अपना डी वाई बाई डी एक्स जो है, डी वाई अपन डी एक्स, इधर देखिएगा डी वाई अपन डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई अपन डी एक्स की बात करें तो थ्री कॉस स्क्वायर एक्स, सही है ना, थ्री कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला है एन एक्स माइनस वन, करेक्ट है ना। एक्स एन एन, अगर किसी भी फंक्शन के पावर एन रहेगा और उस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करने जाएं तो जो मैक्सिमम पावर है उसको साइड में लिखेंगे, फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे और जो मैक्सिमम पावर है उसमें वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब वन घटा देंगे। तो देखिए थ्री फंक्शन है कॉस, इसका एक कर देंगे कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होता है बता दीजिए, इधर माइनस साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स नहीं, सॉरी हमसे गलत बोला गया, मतलब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, कॉस स्क्वायर एक्स नहीं होगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा, ठीक है ना। तो बताइए अपना जो डी वाई बाई डी एक्स है कौन सा मैच किया, देखिए पहले बात कि माइनस वाला होगा, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो होंगे नहीं है, क्योंकि इधर माइनस है ना। देखिए तो माइनस में साइन एक्स और थ्री कोस स्क्वायर एक्स, माइनस में साइन एक्स माइनस है थ्री कोस स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तो ए होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है, करेक्ट है ना। तो चलिए करेक्ट है, तो आपके लिए हम एक एक स्टेप आंसर लिख ही देते हैं, मतलब माइनस में
ये अपना करेक्ट हो गया। डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, माइनस में 3 cos² एक्स इंटू में साइन एक्स। देख लिए अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है ना। देखिए ये भी बिहार बोर्ड 2022 का ही क्वेश्चन था, ये भी क्या था, बिहार बोर्ड 2022 का ही क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए इसको नोट्स कीजिए थोड़ा जल्दी, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करते हैं, सही है ना। तो आई होप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, मतलब बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पेपर में आए हुए हैं। और ये सभी अपना समझिए अपना ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा नहीं है मतलब कि ये कोई बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट इसमें हाइड था, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई के पावर 13 एक्स, ठीक ना, ई के पावर 13 एक्स। तो बताइए क्या है, अगर हम इसका सॉल्यूशन करने जाते हैं और इधर देखते हैं कि क्या है, ई के पावर 13 एक्स है, तो वाई इजिकल टू क्या लिखेंगे, ई के पावर 13 एक्स। बताइए अगर हम डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, अगर हम डी वाई अपन डी एक्स करते हैं, तो अगर हम डी वाई बाई डी एक्स कर दें तो बताइए 13 को तो साइड में कर देंगे, इसका कॉन्सेप्ट ही लिखिएगा कि 13 को आप हमेशा साइड में लिखिएगा और जो एज इट इज है उसको नोट्स कर दीजिए, ई के पावर 13 एक्स, बस यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, आपका आंसर यही होगा। आप आंसर मैच करा सकते हैं, ठीक है ना, आप आंसर मैच करा सकते हैं। चलिए आपका करेक्ट ऑप्शन यही होगा। हम्म, नोट्स कीजिए इसको, देखिए कौन सा ऑप्शन है अपना, ऑप्शन नंबर कौन सा है, 13 ई के पावर 13 एक्स है। ऑप्शन नंबर सी है अपना, ऑप्शन नंबर सी, 13 ई के पावर 13 एक्स। नोट्स कीजिए इसको। हम्म, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, 13 ई के पावर 13 एक्स हो गया ना, मतलब ई के पावर 13 एक्स। इसमें आप इसको हम इसको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, इसको हम कॉन्सेप्ट के फॉर्म में बताते हैं, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। कभी भी अगर आपको y इज इक्वल टू ई के पावर के एक्स दिया होगा, कभी भी मतलब एक्स का कुछ कोफिशिएंट होगा, जब आपका डी वाई बाई डी एक्स होगा, जब आपका डी वाई बाई डी एक्स होगा, तो ये हमेशा के ई के पावर के एक्स, आंसर में आपका हमेशा यही आएगा। आप एक बात लिख लीजिएगा कि यहाँ पर क्या है, 1 2 3 कुछ नंबर है, 1 2 3 4, तो ये की कॉन्सेप्ट है, इसको मतलब आपको क्या करना है, याद रखना है एग्जाम के लिए, आपको याद एग्जाम तक तो आपको याद रखना ही होगा, एटलीस्ट एग्जाम तक आप इसको मतलब समझिए कि मेमोरी मैप बना लीजिए कि भाई आपको एग्जाम तक इसको याद रखना है, ठीक ना। कभी भी आपको मतलब वाई इज इक्वल टू ई के पावर के एक्स होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हमेशा आपको ई के पावर के एक्स तो एज इट इज होगा, जो एक्स का कोफिशिएंट वो मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेशन है तो डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपना। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा इधर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मतलब आपका बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन के कैटेगरी में आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको हम बनाते हैं। चलिए क्या है देखिए इधर, अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो समझिएगा, वाई क्या है, वाई दिया हुआ है √अंडर कॉट एक्स दिया ना है, वाई क्या है √अंडर कॉट एक्स। आप इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए और एक टर्म एक बार लिख दीजिए, डी सी ऑन बोथ साइड, डी सी ऑन बोथ साइड आपको एक बार लिख देना है, ठीक ना, डी सी ऑन बोथ साइड आपको एक बार मतलब ये टर्म्स लिख देना है केवल, एक बार आपको डी सी ऑन बोथ साइड लिख देना है। अब इसके हम क्या, इसके बाद क्या करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए डी वाई अपन डी एक्स है, इधर देखिए क्या है, डिफरेंशिएशन है क्या आपका, √अंडर कॉट एक्स
हो गया। जो रूट के अंदर जो होता है एच डी सेम नीचे लिख दीजिए, ठीक है ना। रूट समझिए एक तरह का पावर ही हुआ, हाफ हुआ 1/2, सही है ना। तो इधर आप लिख दीजिए डी कॉट एक्स, और इधर डी एक्स हो गया ना। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, इसलिए जो आपका डी वाई बाई डी एक्स आएगा, आपका जो डी वाई अपन डी एक्स आने वाला है, तो डी वाई बाई डी एक्स पर देखिए क्या होगा, रूट रूट एक्स, रूट के अंदर जो फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। जो रूट के अंदर जो भी फंक्शन होते हैं आपको मतलब फिर इधर कॉन्सेप्ट बताते हैं, कॉन्सेप्ट में फिर आप याद रखिएगा, आपको हम कॉन्सेप्ट बताते चल रहे हैं, ठीक है ना। कभी भी आपको y इज इक्वल टू रूट एक्स नजर आए, y इज इक्वल टू रूट एक्स नजर आएगा, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स अलवेज, इसका जो डी वाई बाई डी एक्स होगा आपका अलवेज क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स। यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, सही सही ना, मतलब है कि ऑप्शन नहीं मतलब आंसर होगा, फॉर्मूला आएगा जो फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पर इसको मतलब जो भी पॉइंट लिखवा रहे हैं आपका मतलब समझिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। वाई इजकल टू रूट एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स 1/2 रूट एक्स होगा, सही है ना मेरे भाई। तो चलिए सही है, तो आप समझ गए होंगे। तो इसका क्या करते हैं, 1 अपन 2 टाइम्स कॉट एक्स, हुआ ना, 2 टाइम्स कॉट एक्स, 2 रूट एक्स। देखिए रूट के अंदर कॉट एक्स है तो 2 रूट एक्स है। देखिए रूट के अंदर एक्स है तो यहाँ भी रूट एक्स है, बट 1/2 में है, तो रूट कॉट एक्स बस कर दीजिए 1/2 में, एच इट इज, बहुत ही आसान है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। और कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो आप अपना आंसर अगर मार्क करते हैं तो माइनस कोसेक स्क्वायर और 2 कॉट एक्स, बताइए कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, आप ऑप्शन नंबर बी, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अपन 2 कॉट एक्स, ठीक ना। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया है बताइए। अपना जो डी वाई बाई डी एक्स आया है इधर हम लिख देते हैं, जो अपना डी वाई बाई डी एक्स आया, आप इधर समझिएगा, डी वाई बाई डी एक्स जो अपना निकल करके आया है, माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स, और अपन में 2 इंटू रूट अंडर कॉटेक्स, सही है ना। ये आपका मतलब करेक्ट आपका आंसर आएगा, ठीक ना, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए, तो डिवाइड एक्स क्या आ गया, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है, और अपन 2 रूट कॉटेक्स, 2 रूट कॉटेक्स। चलिए इसको नोट्स कीजिए थोड़ा फास्ट, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करते हैं, क्या है, जल्दी थोड़ा फास्ट इसको नोट कीजिएगा। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अपन 2 रूट अंडर कॉटेक्स, चलिए इसको नोट कीजिए। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में भी मिल सकते हैं, ये ऐसे यहाँ ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, पर ये 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ये जितना भी है मतलब ये समझिए VBI है। आपको हम यहाँ पर एक बार फिर से बार बार हम देखिए, हम इधर आपको याद दिला रहे हैं मतलब, ठीक ना। तो आप याद रखिएगा, ये क्या अपना VBI है, ठीक ना। इसको आप VBI के फॉर्म में याद रखिए कि भाई VBI है, अगर हम लिखवाएं तो VBI है। आप पढ़े भी होंगे कोर्स, अगर आप कहीं पर पढ़े होंगे सर लोग से, सर लोग पढ़ाए भी होंगे मतलब इसका डिफरेंशिएशन मतलब, ठीक ना, जब डिटेल क्लास चला हुआ तो पढ़ाए भी होंगे। पर डे आप पढ़िए, मतलब अब आपके एग्जाम तो बहुत ही नज़दीक आ रहा है, धीरे धीरे मतलब समझिए कि 1 फरवरी से ही एग्जाम स्टार्ट है। और शायद CBSE का मतलब शायद 21 या 20 तारीख से डेट आया है, ठीक ना, 21 या 20 तारीख से डेट आया है। मतलब अगर कुछ जो CBSE के बच्चे देख रहे होंगे तो हम लोग मतलब फिर क्या करेंगे, एकदम समझिए कि 1 या 2 फरवरी से CBSE पर टूट पड़ेंगे, CBSE का क्वेश्चन बैंक पर टूट पड़ेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा और जो बचा होगा उसको भी कंप्लीट कर लेंगे मैथ में, ठीक ना। आपको हम CBSE के लिए बताते हैं मतलब कि जो होगा डेली मतलब हम लोग 20-25 मैथ का डिस्कशन करेंगे, मिक्स करेंगे, उसमें मिक्स करेंगे, 10-15 पार्ट में हम ख़त्म कर देंगे उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बातें तो होते रहेंगे बार बार, देखिए हम बात करने से ज़्यादा मतलब थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान देते हैं कि डेडिकेशन के साथ पढ़ाई किया जाए, सही है ना। मतलब बहुत सारे टीचर होंगे लोग मतलब जो आपको मतलब
बात करके मतलब थोड़ा टाइम वेस्ट भी करते होंगे, पर हम लोग पढ़ा जाए। बातें तो होते रहेंगी, ऐसे कोई बड़ा चीज़ नहीं है इसमें। पहले पढ़ाई पर ध्यान देते हैं थोड़ा इधर। चलिए, देखिए क्या है अपना y इजिकल टू साइन रूट एक्स है, सही है ना। चलिए इसको इसका सॉल्यूशन करते हैं, समझिएगा क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है अपना y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स, ये अपना दिया हुआ है। चलिए हम इसको लिख देते हैं, सही है ना, मतलब है। हम लिखते हैं डी सी ऑन बोथ साइड। डी सी ऑन बोथ साइड, डी सी ऑन बोथ साइड हम लिखते हैं। बार बार लिखना वेस्ट ऑफ टाइम है। चलिए डी वाई बी डी एक्स करते हैं। देखिएगा इधर, डिफ्रेंसिएशन साइन रूट एक्स है, और साइन का जो एंगल होगा यहाँ पर लिख देंगे रूट एक्स। फिर इधर इधर क्या लिखने वाले हैं, हो गया ना, सही है ना मतलब। हाँ अब सही है अपना। तो इसलिए जो अपना डी वाई बी डी एक्स आएगा, देखिए क्या आएगा। साइन का क्या होता है, कॉस रूट एक्स होता है। क्या होता है, कॉस रूट एक्स। और अगर इनटू में लिखते हैं रूट एक्स का, तो 1 अपन टू रूट एक्स है ना। तो इस प्रकार अपना जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, जो अपना डी वाई बाई डी एक्स आएगा, समझिएगा क्या आ जाएगा। जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, आंसर आपका आ चुका है, मतलब आप मार्क्स यहीं से कर सकते हैं, ऐसे कोई नहीं है। देखिए क्या आएगा, ऊपर में है कॉस रूट एक्स, कॉस रूट एक्स। नीचे में देखिए क्या है इधर, टू रूट एक्स है ना, टू रूट एक्स। सही, सही है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप ऑप्शन मैच करा सकते हैं, देखिए कौन सा आपका ऑप्शन आया है, मतलब आप अपना ऑप्शन मैच करा सकते हैं मतलब। देखिए हम इसलिए इसका सॉल्यूशन कर देते हैं ताकि आपको मतलब जो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा, ठीक है ना। और जो लोग नहीं सीखे होंगे थोड़ा सीख भी जाएंगे मतलब। तो कॉस रूट एक्स अपन टू रूट एक्स, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है, सही है ना मतलब है। तो यही अपना मतलब था कि देखिए यहाँ पर नहीं लिखे हैं y बराबर साइन रूट एक्स, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लीजिए। इसके अगर नीचे अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए डी सी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, कुछ भी लिख सकते हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हम डायरेक्टली अपना बताए हैं, आपके प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताए हैं कि हम सीधे डीसी ऑन बोथ साइड लिखते हैं बस, और जो फंक्शन होगा उसके फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, बात खत्म, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स साइन रूट एक्स। अब जो साइन का एंगल क्या है, रूट एक्स है, तो आप इसको यहाँ रूट एक्स लिख दीजिए। अब ये रूट एक्स का तो डिफरेंशिएशन एक बार और होगा, तो आपको मल्टीप्लीकेशन का साइन दे करके चैन खींच देना है। सेम डी रूट एक्स को यहाँ लाना है, और यहाँ लाने के बाद बताइए क्या कर देना है, नीचे डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस रूट एक्स होता है, और डी रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो आपका मतलब फाइनल आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका कॉस रूट एक्स है, और अपन में 2 रूट एक्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या अपना, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको भी आप देखिए, बनाइए इधर जरा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि इफ y इज इक्वल टू, देखिए क्या है, y सॉल्यूशन करते हैं तो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू क्या आपका, ई टू द पावर x माइनस ए, ठीक ना, ई टू द पावर x माइनस ए। तो आप इसको फिर वैसे ही लिख सकते हैं, इक्वेशन वन देकर डी सी ऑन बोथ साइड, डी सी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिख सकते हैं। सही है ना। अब देखिए, अब हम क्या लिखते हैं, अपना जो डी वाई बाई डी एक्स है, ये देखिए क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर एक्स माइनस ए, और अपन में क्या आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन एक्स माइनस ए, ठीक ना। और इधर मल्टीप्लीकेशन में क्या लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन एक्स माइनस ए, और नीचे में क्या लिख देंगे भाई, डी एक्स। सही है ना, नीचे में लिख देंगे डी एक्स। इसलिए जो आपका डी वाई बाई डी एक्स आएगा फाइनली क्या आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ई के पावर एक्स माइनस ए, इसको एज इट इज लीजिए, ई के पावर एक्स माइनस ए को एज इट इज, ई के पावर एक्स माइनस ए को एज इट इज लिख देना है। फिर मल्टीप्लीकेशन में देखिए क्या लिखेंगे, एक्स है और माइनस ए है, तो बताइए इधर अगर हम लिखते हैं, इधर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में इधर लिखेंगे डी एक्स बाई डी एक्स, और माइनस में डिफ्रेंसिएशन ए बाई डी एक्स। आपको पता होगा कि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या जाता है, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो हो जाता है, बात है ना, जीरो होता है। तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, और डी एक्स बाई डी एक्स अपना क्या आता है, डी एक्स बाई डी एक्स अपना क्या आता है, आपको ये बात अच्छी तरह से पता है, डी एक्स बाई डी एक्स अपना क्या आता है, ठीक है ना। डी एक्स बाई डी एक्स क्या आता है, वन आता है। आप इधर लिख लीजिए कि जो अपना, इसलिए अपना जो डी वाई बाई डी एक्स आया है, अपना जो डी वाई बाई डी एक्स आता है, देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी एक्स बाई डी एक्स, देखिए इधर वन होगा, ये तो जीरो, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है ना, डी एक्स बाई डी एक्स वन, और वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज ई के पावर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए, मतलब यही सेम आंसर हो गया, बताइए तो, जो क्वेश्चन था उसका सेम आंसर यही हो गया, मतलब क्या हो गया। हम्म, चलिए हो गया ना। तो सभी लोग को समझ में आ गया होगा, बताइए इसके अनुसार अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसके अनुसार तो अपना ई के पावर एक्स माइनस ए, कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, ये अपना करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसको नोट्स कीजिए थोड़ा, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। सही है ना, सही है। तो अभी तक हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन तक आ चुके हैं, मतलब अब देख रहे हैं सभी, मतलब बीएससी भी 2021, कोई 22, कोई 23, कोई 24, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ठीक ना। तो हम लोग इसको भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपना। हाँ, टू ई के पावर टू एक्स, बताइए अब इसमें क्या करना है। ये तो अब मेरे को देखे, फोर ई के पावर, फोर ई के पावर टू एक्स आ जाएगा, ये तो देखने ही से पता चल रहा है, देखने ही से पता चल रहा है, देखने ही से पता चल रहा है ना, देखने ही से पता चल रहा है मतलब। अगर हम देखिए सॉल्यूशन मिलते हैं, अगर लिखते कि भाई वाई क्या है अपना, टू ई के पावर टू एक्स, इधर देखिएगा, अगर हम इधर डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, इधर समझिएगा, टू को तो बाहर कर दीजिए, डिफ्रेंसिएशन देखिए ई के पावर
2x बाई 2x मल्टीप्लीकेशन में लिख दीजिए dx। ई के पावर के एक्स वाला कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, उससे भी आपको आंसर आ जाता है। तो बताइए क्या आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बताइए। देखिए दो तो बाहर है ही है, दो तो बाहर है ही है, मल्टीप्लाई में ई के पावर 2x, मल्टीप्लाई में ई के पावर 2x, फिर मल्टीप्लाई में 2, मल्टीप्लाई में 2। तो इसलिए जो अपना मतलब डी वाई बाई डी एक्स आया, जो अपना डी वाई बाई डी एक्स आया, क्या कुछ ऐसा ही है क्या? देखिए तो जो अपना डी वाई बाई डी एक्स आया है कैसा आया है, जो अपना डी वाई बाई डी एक्स आया वो कैसा आ गया? देखिए इधर, देखिए कैसा आया, दो दो चार, चार हो गया मतलब 4 हो गया, और ई के पावर 2x एच टी लिख दीजिए, यही आपका आंसर आ गया, ठीक ना? यही हमारा क्या हो गया है, आंसर है। आप आंसर मैच करा सकते हैं, आपके प्रीवियस ईयर के पेपर का ही सब क्वेश्चन है। 4e के पावर 2x, तो 4e के पावर 2x कौन सा है? 4e के पावर 2x कौन सा है अपना? ऑप्शन नंबर सी है। चलिए सही है ना? आई होप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, सभी लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें हम लिखना ही नहीं था कुछ, इसमें तो कुछ लिखना ही नहीं था, आप देख कर मार्क कर सकते थे, आप देख करके मार्क कर सकते थे, मतलब इसमें आपको ऐसा नहीं कि कुछ लिखना था, मतलब आए इसमें आपको कुछ लिखना था ही नहीं, आप देख करके तो इजीली मार्क कर सकते हैं। टू ई के पावर, ये हम माने हुए थे। चलिए सही है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन के अंदर में आता है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा अच्छा समझेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, अच्छा ही नहीं बहुत बढ़िया है, मतलब अगर आप करके गए हैं एग्जाम में तभी आपसे सही होगा, क्या पता हो सकता है कि आपसे गलत भी हो जाए हैं? तो देखिएगा इधर हम बनाते हैं y क्या है, log x टू द पावर n, क्या है y इजिकल टू लॉग x टू द पावर n है। सही है ना? इसका हम डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन लॉग x की पावर n बाई डिफ्रेंसिएशन x की पावर n, हो गया ना? इधर मल्टीप्लीकेशन में देखिए dx, सही है। इसलिए जो आपका डी वाई बाई डी एक्स है देखिए क्या आएगा, 1/x के पावर n हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, एन एक्स n-1 हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक स्टेप जरा मेरे को लिखना पड़ेगा, इसलिए जो अपना डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ऊपर में देखिए क्या है, एन एक्स के पावर n, और इनटू में देखिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इनटू में एक्स की पावर -1, ठीक ना? और नीचे में क्या लिख दिए हम, नीचे में देखिएगा क्या लिख देते हैं, क्वेश्चन में ऑप्शन गलत दिया है क्या? एक्स की पावर n,
मेरे को कुछ गड़बड़ दिख रहा है। नहीं, गड़बड़ मेरे को नहीं दिख रहा है, मेरे को सही दिख रहा है एक्स की पावर एन। देखिए, जो एन एक्स, देखिए इधर समझिएगा, एन है एन की पावर एक्स मल्टीप्लाई विथ, एन की पावर एक्स है ना, क्या है दिया हुआ है, एक्स की पावर एन, सॉरी, इधर समझिएगा क्या है अपना, एक्स की पावर एन माइनस वन। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं बताइए, एक्स की पावर एन इंटू एक्स की पावर माइनस वन, ऐसे लिख सकते हैं ना। सेम एक्स की पावर एन माइनस वन को देखिए यहाँ पर, एन तो मतलब मल्टीप्लीकेशन में ही रहेगा ना, एक्स की पावर एन माइनस वन को हम लोग क्या लिखे हैं, एक्स की पावर एन मल्टीप्लाई विथ एक्स की पावर माइनस वन। अब मेरे को दिख रहा है कि भाई एक्स की पावर एन और एक्स की पावर एन कैंसिल आउट हो रहा है, कर देंगे कैंसिल, जो हो रहा है तो कर देना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद की बात क्या है वो समझेंगे बाद में, मतलब इधर देखिएगा, क्या देगा अपना अपना डी वाई बाई डी एक्स। इसलिए जो अपना डी वाई बाई डी एक्स है मेरे भाई, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई अपन जो अपना डी एक्स आएगा वो देखिए कुछ ऐसा आने वाला है, क्या आने वाला है, डी वाई अपन डी एक्स, डी वाई अपन डी एक्स क्या आने वाला है, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन तो कैंसिल हो गया, इधर है एन, इधर है एक्स की पावर माइनस वन, तो क्या आ जाएगा, जो इसलिए अपना डी वाई अपन डी एक्स है, ये कुछ ऐसा आ गया है, एन अपन एक्स, एक्स की पावर माइनस वन को नीचे ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वन बाई एक्स ही क्या होता है, वन बाई एक्स ही क्या होता है बताइए, सही है ना। एक्स की पावर माइनस वन को हम लोग वन बाई एक्स लिख सकते हैं, और ऊपर में तो अपना एन होगा ही होगा। तो बताइए इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी अपना सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हम क्या कर देंगे, एन बाई एक्स को आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है ना। चलिए थोड़ा इसको नोट्स कर लीजिए, चलिए ठीक है ना। आई होप कि सभी लोग को समझ में आ गया होगा हम यहाँ पर क्या आपको समझाना चाहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, एन बाई एक्स अपना करेक्ट है। देखिए अभी क्वेश्चन है, हम्म, अभी अपना क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा इसमें नहीं दिया है तो इसको हम बनाना पड़ेगा मेरे को, चलिए हम बना ही देते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोग का भी। चलिए सॉल्यूशन देखिए, क्या है, y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन, है ना। ये हम इसको एज्यूम कर लेंगे इक्वेशन वन, हम इसको इक्वेशन वन एज्यूम कर लेते हैं, सही है। लिखते हैं डी सी, चूँकि डी सी ऑन बोथ साइड, डी सी ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन वन, ये समझिए कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही हो रहा है, तो उसको लिखना जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपना फंक्शन दिखाई दे रहा है, अपना यहाँ पर फंक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक ना। तो उसको कोई ज़्यादा ऐड करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमको ऐड करना ही पड़ेगा, मतलब कि हाँ ऐड करें ही करें, सही है ना। चलिए फिर क्या लिखेंगे देखिए, इसलिए जो अपना डी वाई बाई डी एक्स आएगा, समझिएगा इधर क्या आएगा, डिफ्रेंसिएशन क्या है, रूट अंडर ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन, सही है ना, ए एक्स प्लस वन,
फिर मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, अपना dx आ जाएगा। फिर देखिए क्या लिखेंगे, जो इसलिए जो अपना डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ये आ जाएगा 1 अपन, देखिए क्या आने वाला है, ये नीचे में तो हम जानते हैं कि ये हो जाएगा ना, सॉरी टू तो हम इधर टू, अब ठीक है ना। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको हम बताए थे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। तो इसको समझेंगे कि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन है, तो 1/2 इंटू रूट के अंदर लिख देंगे फंक्शन, सही है ना। अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन देकर क्या लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हमारा 2x हो जाएगा, सही है ना, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और प्लस वन का 0 हो गया ना, तो 2x प्लस ए हम इधर लिख देंगे, ठीक है ना, 2x प्लस हम ए इधर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इधर 2x प्लस ए आप आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया ना, तो इधर हम अपना फाइनल आंसर लिख देते हैं, देखिएगा जरा, क्या हो जाएगा, इसलिए जो डी वाई बाई डी एक्स होगा, जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा अपना, देखिए कि इधर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स अपने क्या आ जाएगा, ऊपर में 2x प्लस ए आ जाएगा, ऊपर में 2x प्लस ए आ जाएगा, सही है ना। देखिए नीचे में, देखिए नीचे में क्या आएगा अपना, नीचे में देखिएगा क्या आएगा, अगर हम बात करें कि भाई मतलब नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक ना, अंश और हर, तो इधर देखिए क्या आ गया, 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस वन, सही है ना, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आपका करेक्ट डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 2x प्लस ए, और नीचे में 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस वन, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, सही है ना, आपको समझ में आ गया होगा। तो आप जल्दी जल्दी इसको थोड़ा नोट्स कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही आया था 2021 में, बीएससी भी 2021 में ही आया हुआ था, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया हुआ था, ठीक है ना। तो इसका हम पूरा मतलब अपना देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक से मैच करवा लीजिएगा। बनाने का प्रोसीजर यही होगा, बनाने का प्रोसीजर यही होगा, डीसी ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है, आप लिख सकते हैं आराम से, मतलब आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, sin 2x। तो देखते हैं, थोड़ा फास्ट बनाते हैं इसका, जल्दी जल्दी मतलब सॉल्यूशन करते हैं। चलिए क्या है, y = sin 2x, ठीक ना। अगर हम इसका डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, बताइए डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, अगर इसका हम डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, डिफरेंशिएशन sin 2x इधर लिख देंगे, हो गया। नीचे में बताइए क्या आ जाएगा, d2x आ जाएगा, सही है ना। और इधर मल्टीप्लीकेशन में देखिए क्या आ जाएगा, d2x अपन dx आ जाएगा, सही है ना। इसलिए देखिए अपना डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स अपने क्या आ गया, cos 2x इंटू में 2, तो
लिख सकते हैं ना, जो अपना डी वाई बाई डी एक्स आया फाइनली, जो अपना डी वाई बाई डी एक्स आया है फाइनल आंसर में, वो क्या आया है, 2 cos 2x आया है, सही है ना। और यही अपना क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसको हम आंसर मार्क कर देंगे, ठीक ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स आया, डी वाई बाई डी एक्स आया 2 cos 2x, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा अपना, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, सही, 2 cos 2x। तो आई होप सभी लोग को मतलब समझ में आया होगा आज का मतलब लेक्चर आपको, कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए डिस्कस कर रहे हैं, और एज इट इज सेम टाइप में, मतलब सेम टाइप में आपको क्वेश्चन मतलब एग्जाम में मिलने वाले हैं, इससे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं रहने वाला है, सही है ना, मतलब इससे ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं रहेगा आपके पेपर में, सेम टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। एक बार फिर से समझा देते हैं, y बराबर साइन 2x दिया था, इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे। अब मेरे भाई जो हिंदी मीडियम में देख रहे हैं तो वो लिखेंगे समीकरण 1 को दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जो इंग्लिश मीडियम में है वो लिख सकते हैं डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, सही है ना, डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स कर दिए, यहाँ देखिए साइन 2x है, साइन का एंगल क्या है 2x, तो चैन खींच देंगे, चैन को हम लोग चैन बना लेंगे, तो d2x, फिर मल्टीप्लीकेशन में d2x और नीचे dx, ठीक है। तो साइन 2x का तो कॉस 2x आता है, d2x का क्या था 2 आता है, क्योंकि dx बाई dx अपना 1 होता है, 2 को आप इधर लिख दीजिए तो 2 cos 2x, तो करेक्ट ऑप्शन अपना कौन सा गया, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 से और भी मतलब 5-6 क्वेश्चन, देखिए कुछ क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव का बच गया है, इसको सोल्व करेंगे, ये सब क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं मतलब इधर, इसको सोल्व करने के बाद हम लोग सोल्व करेंगे फिर आपको, हाँ देखिए ये सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये सभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को हम लोग मतलब सोल्व करेंगे पेपर में ये सब आए हुए क्वेश्चन है, तो इनको हम लोग मतलब समझिए कि सोल्व करेंगे, सही है ना। जितना भी आप देख रहे हैं मतलब, आप जितना भी देख रहे होंगे इस सभी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे मतलब क्लास में ही। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड में नहीं आते, सीबीएसई बोर्ड में भी आते हैं, तो सीबीएसई बोर्ड वाले भी जो देख रहे होंगे लेक्चर को प्रॉपर फॉलो कीजिएगा, मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट हर एक एग्जाम में काम आता है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।